हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल गाइड टू सक्सेस। तो जैसा कि मैंने बच्चों आप लोग को बोला था कि मैं आप लोग के लिए क्लास 10 की पूरी एक सीरीज़ लेके आऊँगी सारे चैप्टर्स की। तो एज़ प्रॉमिस्ड मैं आप लोगों के लिए एक पोएम लेके आ गई हूँ आज, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, तो क्लास सोचो, अगर आपका पूरा दिन खराब चल रहा हो, मूड ऑफ हो, सब कुछ बेकार लग रहा हो और अचानक एक छोटी सी घटना हो जाए जो आपको फिर से खुश कर दे। क्या कभी ऐसा हुआ है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना बच्चों, ठीक है। तो कभी कभी एक छोटी सी स्माइल, एक दोस्त की बात या प्रकृति की एक छोटी सी घटना हमारा पूरा मूड बदल देती है ना बच्चों। तो आज की ये जो पोएम है इसी बात को दिखाती है। पोएम का नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो। और इसके पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रोस्ट। इस पोएम में एक क्रो यानी कि कौवा और एक हेमलॉक ट्री जैसे आम, जिसे इन दोनों को ही, कौवा को और हेमलॉक ट्री को, एक नेगेटिव सिंबल्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। लेकिन वही कौवा और वही हेमलॉक ट्री पोएट के उदास दिन को खुशियों में बदल देता है। ठीक है, तो ये था यहाँ पे इस पोएम का थीम। ठीक है, तो हम लोग को कभी भी बच्चों, वी शुड नेवर एस्टिमेट द स्मॉल मोमेंट्स, इवन अ टाइनी इंसिडेंट कैन कंप्लीट योर डे। ठीक है, इस समझ में आया कि कभी भी हम लोग को छोटे मतलब स्मॉल मोमेंट्स को मिस नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी घटना भी हमारे दिन को चेंज कर सकती है। तो चलिए देखते हैं कि एक छोटे से डस्ट ऑफ स्नो ने पोएट की ज़िंदगी के एक उदास दिन को कैसे बदल दिया। ठीक है, तो शुरू करें। अच्छा, सबसे पहले इस पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, इस पोएम में मैं आप लोग को इस पोएम का एक्सप्लेनेशन दूंगी, यानी कि समझाऊंगी एक एक लाइन का मतलब। उसके बाद मैं आप लोग को इसकी समरी करवाऊंगी, फिर इसके पोएटिक डिवाइसेस करवाऊंगी और फिर बच्चों मैं उसके क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगी। तो मैं आप लोग के लिए इस वीडियो में पूरा का पूरा पैकेज लेके आ गई हूँ, जिसके लिए ताकि आप लोग को कहीं और भटकना ना पड़े और आप लोग एक ही वीडियो में आराम से पूरा पोएम समझ जाएं, उसके लिटरेरी डिवाइसेस कर लें, उसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लें और उसकी समरी को भी आराम से देख लें। तो शुरू किया जाए इस इंटरेस्टिंग पोएम को, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हो, क्या एक कौवे को देख पा रहे हो और क्या देख पा रहे हो बच्चों? एक हेमलॉक ट्री को भी देख पा रहे हो, है ना। तो होप मैंने अच्छा हाँ, और एक बात मैं आप लोग को इस वीडियो में बता दूं कि मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए अ लेटर टू गॉड मैंने पढ़ा दिया है। तो जिसने जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, प्लीज़ जाके उसे ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। जिस तरह एक कौवे ने मेरे ऊपर पेड़ से बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े यानी कि कण गिरा दिए। हैज़ गिवन माई, कहाँ से और कौन से पेड़ से? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, मतलब एक कौवे ने हेमलॉक के पेड़ से बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े मेरे ऊपर गिरा दिए। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। इसका मतलब, जिस दिन को मैं बेकार समझकर पछता रहा था, उस दिन का कुछ हिस्सा इस घटना ने अच्छा बना दिया। कितना छोटा सा लेकिन कितना बड़ा मीनिंगफुल
पोएम है ये। देखिए बस 8 लाइन का पोएम है, लेकिन कितना बड़ा हमें लाइफ का मीनिंग दे के जा रहा है कि हम लोग अगर कोई एक छोटी सी घटना हो जाती है तो हम लोग अपना पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं, महीने बर्बाद कर देते हैं, साल बर्बाद कर देते हैं। लेकिन किस तरह एक छोटे से घटना ने, जो कि नेचर ने ही करवाया, उसने पोएट का पूरा दिन जो कि थोड़ा सा ख़राब गुजर रहा था, उसका मूड ख़राब था, और उसके पूरे दिन को अच्छा बना दिया। ठीक है, मतलब जो पोएट था उसका दिन कुछ ख़राब चल रहा था, तभी एक कौवे ने हेमलॉक के पेड़ से बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े उसके ऊपर गिरा दिए। इस छोटी सी घटना ने उसका मूड बदल दिया और उसका उदास दिन बेहतर बन गया। मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे पोएट यही बताना चाह रहा है कि जीवन की छोटी छोटी सकारात्मक घटनाएं भी हमारे पूरे दिन और सोच को बदल सकती है ना। बहुत इंटरेस्टिंग पोएट। अच्छा, यहाँ पे और तो कुछ नहीं मीनिंग बताऊंगी, लेकिन र्यूड हो सकता है आप लोग के लिए नया मीनिंग हो। तो र्यूड का मतलब होता है पछतावा। क्या होता है बच्चों? पछतावा। ठीक है, बस यही एक मीनिंग था जो आप लोग को जानना था, मतलब कि आप लोग के लिए नया हो सकता है, बाकी और कुछ नया नहीं है। और एक बार बताऊं? शायद ज़रूरत नहीं है, मैंने अच्छे से आप लोग को इसका मतलब बता दिया। अब हम लोग पढ़ते चलते हैं समरी की तरफ। डस्ट ऑफ स्नो। Robert Frost's poem Dust of Snow tells us how a small incident can completely change a person's mood. रॉबर्ट फ्रोस्ट की पोएम जो डस्ट ऑफ स्नो है वो हमें बताता है कि कैसे एक छोटी सी घटना ने पोएट के मूड को चेंज कर दिया। द पोएट वॉज फीलिंग सैड। पोएट सैड फील कर रहा था, डिप्रेस्ड, बहुत ही उदास, एंड फुल ऑफ रिग्रेट, पछतावा। ही वॉज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री व्हेन अ क्रो शूक डाउन द ब्रांच। वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा ही था, तब तक एक क्रो ने वो पेड़ का जो ब्रांच होता है, जो डाली बोली जाती है, उसको हिला दिया। एज अ रिजल्ट फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, मतलब कि छोटे छोटे टुकड़े बर्फ़ के उसके ऊपर गिर गए। जो दिस सिंपल एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट चेंज द पोएट्स मूड। ये छोटी सी घटना थी, लेकिन पोएट को इस छोटी सी घटना से इतना अच्छा लगा कि उसने ही रियलाइज दैट ही हैड बीन वेस्टिंग हिज डे फीलिंग अनहैप्पी एंड रिग्रेटिंग थिंग्स। कि बोला कि देखो, लाइफ में इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं देखने के लिए, होने के लिए, और मैं अपने दिन को ऐसे ही बर्बाद कर रहा था, मैं खुश फील नहीं कर रहा था और बहुत पछतावा कर रहा था। The falling snow refreshed his mind and made him feel positive. जो स्नो गिर रहा था उसने उसके माइंड को पूरा, जो फॉलिंग स्नो मतलब जो गिरता हुआ बर्फ़ था, उसने उसके माइंड को पूरा रिफ़्रेश कर दिया और उसको पॉजिटिव फील करने के लिए मजबूर कर दिया कि ठीक है, एक छोटी सी घटना ख़राब हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास पूरा दिन तो है, उसको अच्छा करने के लिए और भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो एक छोटी सी घटना को लेकर मैं अपना पूरा दिन क्यों बर्बाद करूं? He understood that even a small incident in nature can bring happiness and hope. उसे समझ आ गया कि छोटी सी घटना जो कि प्राकृतिक थी, वो कितना मेरे लिए खुशी और आशा लेकर आई। The poem teaches us that little positive moments can make a big difference in our lives. ये पोएम हमें यही सिखाता है कि छोटी छोटी घटनाएं हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में बड़ी बड़ी अंतर ला सकते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को अच्छा कर सकती हैं, एंड हेल्प अस सी थिंग्स इन अ बेटर वे, और चीज़ों को अच्छे से देखने के लिए हमें हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, मैंने आप लोग को पोएम का एक एक लाइन का मतलब भी समझा दिया, ठीक है, और उसकी समरी भी बता दी। अब हम लोग इसके थोड़ा पोएटिक डिवाइसेस पढ़ लेते हैं। पोएटिक डिवाइसेस ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। सबसे पहला जो पोएटिक डिवाइस है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब ऐसे तो एलिट्रेशन का मतलब सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीटेड। जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो किसी लाइन में तब उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। और यहाँ पे हैज़ और हर्ट दोनों एच है और कॉन्सोनेंट साउंड है और रिपीट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। फिर है सेव्ड सम, फिर एस, कौन सा साउंड? एस साउंड, तो क्या है ये? एलिट्रेशन। नंबर 2 है एजोनेंस। एजोनेंस का मतलब ठीक उल्टा, सेम भावल साउंड रिपीटेड।
जब सेम भावेल साउंड रिपीट हो तब उसको बोलते हैं एजोनेंस। शूक डाउन ऑन मी, यहाँ पे कौन सा रिपीट हुआ है भावेल साउंड? ओ, ओ, ठीक है। मतलब बच्चों अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो तो एलिट्रेशन, और अगर भावेल साउंड रिपीट हो तो एजोनेंस। नेक्स्ट है इंजैबमेंट। इंजैबमेंट का मतलब अ सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट पंचुएशन। जब एक सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करे और उसमें कोई भी पंचुएशन ना हो, मतलब फुल स्टॉप ना हो, कॉमा ना हो, एक्सक्लेमेशन मार्क ना हो, क्वेश्चन मार्क ना हो, और वो लाइन नेक्स्ट लाइन में चला जाए, तब उसको बोलते हैं इंजैबमेंट। द वे अ क्रो, देखिए यहाँ पे ऐसे नहीं समझ में आए तो देखिए, द वे अ क्रो, कोई भी पंचुएशन नहीं है। शूक डाउन ऑन मी, कोई भी पंचुएशन नहीं है। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ठीक है। देखा कैसे कैसे समझाया मैंने? तो जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में कंटिन्यू करे और कोई भी पंचुएशन ना ले, तब उसमें क्या यूज़ होता है? इंजैबमेंट। नेक्स्ट है सिम्बॉलिज्म। सिम्बॉलिज्म मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ का सिंबल प्रेजेंट करे। जैसे मैंने आप लोग को पोएम पढ़ाने के पहले ही बताया था कि क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों ही कोई एक नेगेटिव सिंबल के तौर पे देखा जाता है। तो क्रो यहाँ पे बताता है सैडनेस और नेगेटिविटी, और हेमलॉक ट्री सॉरो और डिस्पेयर, मतलब दुख, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इस पोएम ने दोनों में ही पॉजिटिविटी की बात की है। डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो किस चीज़ का सिंबल दिया बताया है यहाँ पे? अ स्मॉल पॉजिटिव चेंज दैट ब्रिंग्स होप, एक छोटा सा पॉजिटिव चेंज जो हमारे जीवन में आशा लेकर आती है, ठीक है। जिसका सिंबल किसने बताया है? डस्ट ऑफ स्नो। मतलब कैसे एक छोटे से बर्फ़ के टुकड़े ने पोएम के जीवन के एक दिन के हिस्से को अच्छा बना दिया, उसी तरह एक छोटा सा चेंज भी हमारे जीवन में नई आशा लेकर आती है। नेक्स्ट, अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। The action of the crow shaking snow from the hemlock tree mainly symbolizes, क्या symbolize कर रहा है बच्चों? A small, the cruelty of nature, नहीं। A sudden and unpleasant interruption, मतलब disturbance, नहीं। A small natural incident bringing a change in mood, कैसे एक छोटा सा घटना है लेकिन पोइट को के मूड को वो उसने चेंज कर दिया। एन ओमेन ऑफ मिसफॉर्चून, एन ओमेन ऑफ मिसफॉर्चून मतलब किसी दुर्घटना का सिंबल नहीं। तो ये क्या इसने क्या किया था? एक इस एक्शन से, इस क्रो के एक्शन से हमें क्या समझ में आया? अ स्मॉल नेचुरल इंसिडेंट ब्रिंगिंग अ चेंज इन द मूड। नेक्स्ट, व्हाट डज द फ्रेज डस्ट ऑफ स्नो सजेस्ट इन द पोएम? क्या बता रहा है डस्ट ऑफ स्नो? क्या सजेस्ट कर रहा है पोएम में? द फ्रेज डस्ट ऑफ स्नो सजेस्ट समथिंग स्मॉल एंड सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट। ये जो डस्ट ऑफ स्नो है वो समझा रहा है कुछ छोटा सा और कुछ अनइम्पॉर्टेंट, दैट हैज़ द पावर टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन मूड एंड आउटलुक। लेकिन इसमें पावर है कि एक छोटे से बर्फ़ के टुकड़े में ही पावर है कि एक पॉजिटिव चेंज लेके आया मूड में। इट शोज़ हाउ इवन अ माइनर इंसिडेंट कैन ट्रांसफॉर्म अ पर्सनस इमोशन। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी घटना एक व्यक्ति के जीवन को चेंज कर सकती है पॉजिटिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सुइटेबली। The poet's mood changes due to a dash incident involving nature. द पोएट को तो ये एहसास नहीं था कि ये सडनली हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था? एक सिंपल सी घटना और अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट थी जो कि नेचर की थी। उसने पोएट के मूड को चेंज कर दिया, ठीक है। व्हाट डज द पोएट इम्प्लाई बाय रेफरिंग टू अ क्रो एंड अ हेमलॉक ट्री? हाँ, क्रो और हेमलॉक ट्री से पोएट क्या इम्प्लाई करना चाहते हैं? द पोएट इम्प्लाइज दैट इवन थिंग्स ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विथ नेगेटिविटी सच एज अ क्रो एंड हेमलॉक ट्री। देखिए बच्चों, ये तो ट्रेडिशनली माना जा रहा है कि क्रो को हम लोग एज अ नेगेटिव देखते हैं, ये हेमलॉक ट्री को नेगेटिवली देखते हैं, ये ट्रेडिशनली माना जा रहा है। लेकिन एक्चुअली में तो ऐसा कुछ नहीं है।
तो बताए कि कैसे इन दो नेगेटिव चीज़ों को, जो कि ट्रेडिशनली माना जाता है ऐसे है नहीं, उसने हमारे जीवन में हैप्पीनेस और होप लेके आया। सॉरी, पोएट के जीवन में जॉय कैन अराइज फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड एंड ऑर्डिनरी सोर्सेस। तो खुशी जो है वो कहीं से भी आ सकती है, किसी भी अनएक्सपेक्टेड सोर्स से या किसी भी सिंपल या ऑर्डिनरी सोर्स से खुशी आ सकती है ना। जैसे आप लोग जाते हो, स्कूल में जाते हो, तो टीचर हो सकता है कि रोज़ आप 2-3 दिन से एक ही तरह का टिफ़िन लेके जा रहे हो, लेकिन सडनली मम्मी ने आपको एक बहुत सा अच्छा सा चीला बना के दे दिया। हाँ, आप हर दिन रोटी ले जा रहे थे, मम्मी ने आपको चीला बना के दे दिया एक दिन। आप देख के पूरा खुश हो गए, दोस्तों के साथ शेयर किए, तो ये छोटी सी खुशी थी, लेकिन आपका वो मोमेंट क्या हो गया, हैप्पी हो गया। ठीक है, तो यही ये चीज़ बताना चाह रहा है। मतलब पोएम कुछ नहीं, हमारे ही लाइफ के रियल इंसिडेंट्स को ही पोएम में बताया जाता है। रीड द फॉलोइंग स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Has given my heart a change of mood and said some part of a day I had rued. तो what does the poet convey in the above lines? क्या poet convey कर रहा है यहाँ पे? A sense of emotional upliftment, regret over lost opportunities, relief from previous sorrow, indifference towards the day, criticism of someone's action। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा 1 and 3 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या है? 1 में अ सेंस ऑफ इमोशनल अपलिफ्टमेंट मतलब अच्छा हो गया मूड, है ना, कि वो पोएट का मूड सैड चल रहा था, ये वाला इंसिडेंट होने के बाद पोएट का मूड अच्छा हो गया। और 3 रिलीफ फ्रॉम द प्रीवियस सॉरो, उसका दिन किसी वजह से ख़राब चल रहा था, उसको उस छोटे से मूवमेंट ने खुशी दे दी और वो अपने दुख को भूल गया। तो जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 1 and 3। What does a phrase a change of mood suggest? क्या सजेस्ट कर रहा है? It suggests that poet's sadness and regret were replaced by happiness, hope and a positive outlook because of a small incident in nature। जो पोएट का चेंज ऑफ मूड था वो क्या था? पहले तो वो सैडनेस और रिग्रेट फील कर रहा था, लेकिन वो रिप्लेस हो गया कैसे? हैप्पीनेस में, होप में और एक पॉजिटिव आउटलुक में, एक छोटी सी नेचर की घटना के वजह से। Fill in the blank with a phrase to suitably complete the following sentence. The poet's heart experienced dash due to a small but meaningful event। तो पोएट की हर्ट ने क्या फील किया? The poet's heart experienced a change of mood due to a small but meaningful event। Change of mood उसने एक्सपीरियंस किया था ड्यू टू अ मीनिंगफुल इवेंट। What does the poet imply by saved some part of a day I had rued? The poet means that although he had wasted part of the day in sadness and regret, poet ये बताना चाह रहा है कि हालांकि उसने अपना दिन का कुछ भाग सैड दुख में और पछतावे में बर्बाद कर दिया। The unexpected fall of the snow changed his mood and helped him enjoy the rest of the day positively। लेकिन जो अनएक्सपेक्टेड फॉल हुआ स्नो का, उसने उसके मूड को चेंज कर दिया और उसने बाकी का दिन जो है बहुत अच्छे से बिताया, बहुत पॉजिटिवली बताया। Read the stanza given below and answer the questions that follow. Stanza has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. तो fill in the blank with one word. The poet ends the poem on an optimistic mode, means on an positive mode, right? Optimistic का मतलब positive mood. What was the speaker's mood when he set out for a walk? The speaker felt heavy hearted and burdened by life worries। स्पीकर जब वॉक के लिए निकला था तब उसका हार्ट बहुत हेवी था, मतलब भारी दिल था, और वो लाइफ की, जीवन की चिंताओं में डूबा हुआ था। He was sad and depressed when he went out for a walk। वो बहुत सैड और डिप्रेस्ड था जब वो वॉक के लिए निकला था। Which of the following best describes the speaker's attitude towards life? तो कौन सा बता रहा है?
The hemlock tree changed the poet's mood. The crow's call changed the poet's state of mind. The shaking off of the snow by the crow lifted the poet's mood. हाँ, ये वाला हो गया सही ऑप्शन. A gentle snow made the poet cheerful. नहीं, ये वाला हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3. The shaking of the snow by the crow lifted the poet's mood. Next, comment on the poet's use of language in these lines. हाँ, देखिए यहाँ पे कोई भी बच्चों लाइन एक दूसरे से जो है मिल नहीं रहा है. ठीक है, जैसे अगर राइमिंग स्कीम नहीं बन रही है, जैसे ABCD ऐसे नहीं बन रहा है, क्योंकि लास्ट का सारा वर्ड चेंज है. तो पोएट ने यहाँ पे सिंपल हैज़ यूज द सिंपल लैंग्वेज, फ्री वर्ड्स यूज़ किया है. एंड इंजैबमेंट का मतलब तो मैंने समझाया था, जब एक लाइन दूसरे लाइन में कंटिन्यू हो जाए और बिना कोई पंक्चुएशन को, तो उसको बोलते हैं इंजैबमेंट. टू डिस्क्राइब हिज ग्लूमी स्टेट ऑफ माइंड एंड डिफीटेड एटीट्यूड. ग्लूमी मतलब डार्क, ठीक है, खराब. Using everyday objects like the hemlock tree, a crow and a walk in the snow as symbols, the poet helps readers to relate his feelings. ठीक है, तो पोएट ने सिंपल और फ्री लैंग्वेज और फ्री वर्ड्स का यूज़ किया है अपने मूड को दिखाने के लिए. और एवरीडे लाइफ में जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट्स हेमलॉक ट्री, क्रो, वॉक पे जाना, ये सब को एज अ सिंबल यूज़ करके पोएट ने अपने फीलिंग्स को रिलेट किया है. शॉर्ट आंसर्स देख लेते हैं कुछ. What was the reaction of the poet when the dust of snow fell on him? Normally people consider both the crow and the hemlock tree to be unlucky. However, when the dust of snow fell on the poet after the crow shook the tree, it changed his mood. He had been sad and sorrowful, but the incident made him feel light, cheerful and relieved. ठीक है, तो देखा बच्चों, बहुत इजी है. मुझे तो लगता है आप लोग को इतना बार मैं डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस करवा रही हूँ, आप लोग को यहीं पे पूरा पोएम याद हो गया होगा और आप लोग आंसर्स भी अभी आराम से, अगर कोई पूछे तो आप लोग आराम से दे दोगे. In the poem Dust of Snow, the hemlock tree and crow hold specific meanings. Elaborate on how these symbols are utilized within the context of the poem. In Dust of Snow, the hemlock tree symbolizes sorrow and sadness, while the crow represents an unexpected change. Through these symbols, the poet shows that even a small natural incident, such as snow falling from a tree, can bring a positive change in person's mood and outlook on life. ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. Good things come in small packages. How does the poem Dust of Snow illustrate this idea? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अच्छी चीज़ें अक्सर छोटे छोटे पैकेजेस में आती हैं. ये जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है, ये आप लोग को इस पोएम से ये चीज़ आप लोग कैसे बता सकते हो, देखते हैं. The poem beautifully illustrates that even a small incident can have a great impact. When the crow shakes the dust of snow from the hemlock tree onto the poet, it changes his gloomy mood into a cheerful one. The poet realizes that happiness and hope can come from ordinary and unexpected sources. This simple event saves the rest of his day and teaches him that life's little moments can bring great joy. Thus, the poem proves that good things often come in small packages. कितनी सुंदर बात है ना. तो देखिए बच्चों, मैंने आप लोग को ये पूरा का पूरा पैकेज दे दिया है. इस पोएम में आप लोग को मैंने एक्सप्लेन किया इस पोएम को, फिर मैंने आप लोगों को इसकी समरी बताई, फिर लिटरेरी डिवाइसेस बताए, फिर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट यानी कि लाइंस से क्वेश्चंस बताए, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बताए और फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बताया. मुझे लगता है इसके बाद शायद ही आप लोग को कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी. आप लोग आराम से इस पोएम को पढ़ सकते हो मेरे वीडियो से, और आप लोग को कहीं और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. क्वेश्चन आंसर्स भी आराम से इसमें से कर लेना. तो आज के लिए मैंने आप लोग को ये पोएम अच्छे से पढ़ा दिया. मैं नेक्स्ट डे फिर आप लोग के लिए एक नया कुछ लेके आऊँगी. इससे मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने अ लेटर टू गॉड समझा दिया है. आप लोग चाहें तो वहाँ पे जाके भी इसको देख सकते हैं. और क्लास 11 का फोटोग्राफ भी मैंने पढ़ाया हुआ है. अगर क्लास 11 में आपके भैया या आपकी दीदी हो तो उनको भी आप लोग मेरा वीडियो रेफ़र कर सकते हैं. तो थैंक यू सो मच. अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय.